हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चिंटू भैया। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे मन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 6 और हम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हम कर रहे हैं पार्ट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये आज तारीख है 6/06/2026। यहाँ देख लो, 6 6 6 कॉमन है। ठीक है, तो चलिए इसी 6 6 6 कॉमन के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बताया था कि प्रीवियस वाले लेक्चर में कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का करेंगे, एलिमिनेशन का करेंगे, क्रॉस मेथड का करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ रिकैप लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिकैप से स्टार्ट करते हैं अपना ना। ये ना सी रिकैप है। सी रिकैप मतलब चिंटू भैया रिकैप। तो हम सीधे रिकैप ही लिखेंगे। ठीक है, हर लेक्चर के बाद, मतलब हर लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उसके पहले मैंने यही रिकैप करता हूँ कि रिकैप होता क्या है। तो रिकैप ये होता है कि पिछले लेक्चर हम क्या पढ़े हैं उसको एक बार समरी उसको दे देते हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अरे भैया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यार, ये केमिस्ट्री में चला गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसमें क्या पढ़ा था कि जैसे 3x प्लस 4y प्लस 3 इज टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 4 इज टू 0। तो इसमें मैं क्या करता था, जैसे मेरे पास ना दो लीनियर इक्वेशन रहता था। मैं क्या करता था कि यहाँ से y की वैल्यू निकालता था पहले इक्वेशन से, और ये दूसरी इक्वेशन ये है। पहले इक्वेशन से क्या करता था कि y की वैल्यू पहले y को x के टर्म में लिखता था। क्या करता था, y को x के टर्म में लिखता था। क्या करता था, y को x के टर्म में लिखता था। कैसे? जैसे अब y को एक साइड कर लिया और सारे x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ कर लिया। जैसे 3x, और जैसे 3 है तो ये 3x उधर जाएगा तो क्या होगा, -3x, है ना। फिर क्या करते थे, जैसे इक्वेशन इसको थर्ड मान लेता था। ठीक है, अब क्या करते थे कि इक्वेशन थर्ड को इन इक्वेशन 2 में पुट करते थे। इस इक्वेशन में 9x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 4 इज टू 0। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू आ जाता था। अगर x की वैल्यू यहाँ से मिलता था, हम क्या करते, इसको इक्वेशन 4 बोल दो या कुछ बोल दो, x4 को हम क्या करते थे, इक्वेशन 3 में फिर पुट कर देते, है ना। अब x की जो वैल्यू था इसको इक्वेशन, मतलब किस में, y इन टर्म्स ऑफ x में पुट करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे मिल जाता था। तो ये होता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, अब ध्यान सुनना। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता था, एलिमिनेशन, देखो भाई रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड ब्रो। यार ये होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का कमाल है। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा हूँ, जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। मैं चला गया केमिस्ट्री में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। जब एराइल हैलाइड और एराइल एल्हाइड जब पढ़ोगे ना, एराइल हैलाइड, है ना, तो उसमें पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 E1 रिएक्शन पढ़ोगे अच्छा से। जेई में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, तेरे को जेई अगर करना है ना तो तेरे को ये सब तो एराइल हैलाइड, एराइल अल्कीलीज, जो क्या आता है यार, अल्कीलीज वल्कीलीज होता है, मैंने छोड़ दिया है। बस जेई की तैयारी करता था भाई, तेरा भाई जेई की तैयारी करता था, नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या कर सकते हैं। अब फिर क्या किया, सीयूटी एग्जाम दिया, ड्यू में आकर पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, बैकअप में कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किए थे हम लोग, जैसे आप जैसे सेम इक्वेशन को लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 3 इज टू 0, फिर 9x प्लस 3y प्लस 4 इज टू 0, है ना। ये हमारे को, है ना, ये हमारे को दो इक्वेशन रहता था। अब क्या करता था, अब कि इसको मल्टीप्लाई कर दे। अब क्या करता था, किसी एक टर्म्स को हमको हटाना है, या तो x को या तो y को। हम यहाँ देखो, ये 9x है, यहाँ 3x है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 9x हो जाएगा। तो 9x प्लस 4 × 12 हुआ है प्लस 9 इज टू 0।
अब इसको सेम वैसे ही रहने देता हूँ, 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान सुनना, अब ये देखिए 9x यहाँ से जा रहा है माइनस करने पे, ठीक है। तो 9x चल रहा है, मतलब वो चल गया। अब देखो 9x खत्म, यहाँ से चल गया। अब बच गया मेरे पास क्या, ये 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9y। अरे यही तो होगा ना, 9y प्लस, अब सॉरी, अब ये प्लस मतलब ये कितना हो जाएगा 9y, और ये 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/9। अब y की वैल्यू 5/9 आ गया। अब इसको इक्वेशन इसमें पुट कर दो पहले इक्वेशन में y की जगह। तो अब यहाँ देखो, अब 3x प्लस 4 इक्वल टू 5/9 प्लस 3 इक्वल टू 0। तेरे को यहाँ x की वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा एलिमिनेशन मेथड हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, है ना। उसके बाद हम बात किया था क्रॉस मेथड क्या होता है। तो अब क्रॉस मेथड भी थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केवल क्वेश्चन करके उसके बाद टाइम नहीं है अपन को, है ना। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड हमें क्वेश्चन ही बनाना है। कहाँ पे, पेपर में, है ना। फॉर्मूला नहीं पूछता है वहाँ पे। अब बोर्ड देने जा रहे हो, समझ लो, ये पीरियोडिक टेस्ट नहीं है स्कूल का कि चलो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मेथड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, क्रॉस मेथड क्या बताया था आपको। क्रॉस मेथड में आपको ये बताया था कि अगर कोई दो रिएक्शन है, a1x1 प्लस b2y, है ना, a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये दो मेरे को लीनियर इक्वेशन दिया रहता है ना, x और y के टर्म्स में, है ना, ठीक है। अब क्या करना होता था, अब मुझे एक चीज़ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता था, अगर मुझे इसको यूनिक सॉल्यूशन मुझे चाहिए, है ना, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, एक एक्स वाई के एक यूनिक सॉल्यूशन जो चाहिए ना भाई, है ना। इन्फाइनेटली सॉल्यूशन चाहिए नहीं, मेनी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, हम क्या करते थे इसमें, क्या करते थे, हम क्या करते थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को ये चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इक्वल हो जाएगा ना तो भाई कट जाएगा, है ना। कैसे मल्टीप्लाई, कैसे, मतलब सेम ही इक्वेशन हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अगर दोनों बराबर हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा भाई, मतलब ये पैरेलल, क्या कहते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना, इक्वल c1/c2, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का, ना कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, समझ लो, है ना। ये हो गया इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, सॉरी यार, नो, क्या हो गया यार, ये नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो क्रॉस मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख ले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। चलो लिख रहा हूँ, है ना। क्या करना है, हमें एक्स का निकालना है, तो हमें इस दोनों से बात करना है, बी से और सी से बात करना है। ये क्या करेगा, b1 × c2 को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस कर देगा, है ना। फिर ये करेगा b2 × c1, है ना। अब c1 × b2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान सुना। अब मैंने क्या किया, इससे बात कर लिया। अब ये दोनों साइड वाले से बात करेंगे, नीचे में लिखना है डिनोमिनेटर में, दोनों को साइड वाले के मल्टीपल के डिफरेंस लिखना है, मल्टीपल करके उसको डिफरेंस फिर लिखना है उस मतलब आगे को। जैसे देखो कैसे कैसे किया मैंने, यहाँ पे a1 × c2 माइनस, यहाँ पे क्या है भाई a2 × c1, है ना। अरे समझ रहे हो, नहीं सॉरी, a2 × b1। अब ना इस दोनों को लिखना है। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इस दोनों को किया था, अब इस दोनों की, अब इस दोनों को कर रहा हूँ, ठीक है। तब a1 के साथ मुझे b2 चला जाएगा और a2 के साथ b1 चला जाएगा, नहीं समझाएगा। अरे मैं क्या बोल रहा, अब सिमिलरली यहाँ पे भी ना सेम चीज़ लिख देना आपको, a2 × b1। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस जो होगा, क्योंकि y मुझे निकालना है तो यहाँ अलग होगा। अगर मुझे y निकालना है तो मुझे इस दोनों से बात करना पड़ेगा। तो a1 × c2, a1 × c2
माइनस इसके बाद ए टू सी वन, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू और ये मुझे वाई की वैल्यू दे देगा। ठीक है, बाय क्रॉस मेथड से, है ना। भैया मुझे ये बताओ, अभी अपने एक जो ये वाला जो क्वेश्चन कर रहा था 4x+3 इक्वल टू 0, 9x+3x+4 इक्वल टू 0, क्या इस क्या इससे क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या? इससे एक्स वाई की वैल्यू निकल सकता है क्या? ऑब्वियसली निकल सकता है। अब मुझे ये चेक करना है कि 3/9 इक्वल टू 4/3, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस फॉर्मूला से एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा? अब देखो, b1 की वैल्यू यहाँ है, यहाँ पुट करो, है ना। सिमिलरली उसके बाद क्या है, a1 b1 a2 b2 c2, उसी प्रकार के इसके पोजीशन देख लो, कंपेयर करके इस पर डालो, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ना क्वेश्चन करते हैं केवल, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मेनी सॉल्यूशन कब हो, जब क्या करेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए तो वहाँ पे क्या करेगा, इनफाइनाइट यानी मेनी सॉल्यूशन बनेगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो दो लाइन एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना। जब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक यूनिक पॉइंट देगा, और यूनिक पॉइंट मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, उसको हमें बताया था कि क्या अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं केवल। ठीक है, आज शायद बात सही क्वेश्चन करेंगे अपन। हाँ, मजे मजे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हम्म, आ, कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं सबसे पहले, है ना। एक मिनट, एक्सरसाइज एक्सरसाइज किधर गया, किधर गया एक्सरसाइज। है ना। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट, है ना। यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। आ, पहला क्वेश्चन दे रखा मेरे को कि 3x+5y इसमें इज इक्वल टू 12 एंड 5x+3y इज इक्वल टू 4, है ना। चलिए फाइंड आउट कीजिए। एक्स वाई की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, निकालो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो, आप एलिमिनेशन यूज करो, है ना। आप क्रॉस मेथड यूज करो, जो लगता है आप तीनों में, सब तीनों मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब स्टार्ट करो आपको, है ना। अब स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप अपना कॉपी में सॉल्व कीजिए, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं तो भाई चला जाऊँगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मैं चला जाऊँगा किस पे, सिंपल सी बात है कि मैं चला जाऊँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 3x+5y इक्वल टू 12 और 5x+3y इक्वल टू 4, हाँ। यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल टू 12 - 3x/5, है ना। ये y की वैल्यू, इसके इक्वेशन नंबर थर्ड मान लूँगा, इसके इक्वेशन पहला, इसके इक्वेशन दूसरा। ठीक है, अब यहाँ चला जाऊँगा, अब 3x+5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा, 12 - 3x इक्वल टू, सॉरी, हाँ, मैंने वाई की वैल्यू आ गया। अब वाई की वैल्यू ये 5x+3, 12 - 3x, सेकेंड इक्वेशन पुट कर देना वाई को, तो हो जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाय क्या है, 5। तो अब यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, तो 25x+3 × 12 - 3x = 4/5, है ना। तो यहाँ से 25x+3, है ना, 12 × 36,
माइनस थ्री थ्री या 9x, है ना, 9x इक्वल टू 20, तो 25x माइनस 9x इक्वल टू 20 माइनस 36। तो 25 में से 9x गया तो 9 6 15, 16x, है ना, 16x इक्वल टू, और ये 20 में से माइनस 36 गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 16x इक्वल टू माइनस 16, तो x की वैल्यू -1, है ना, x की वैल्यू -1 आ गया। अब x की वैल्यू -1 हो गया, तो हम इक्वेशन, पहला इक्वेशन पुट कर दूंगा। तो पहला इक्वेशन पुट करते हैं कि 3 इक्वल टू -1 प्लस 5 इक्वल 5y इक्वल टू 12। अब यह -3 प्लस 5y इक्वल टू 12। अब यह 5y इक्वल टू -3 को उधर चलोगा तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, तो है ना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 15। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू -1, y का वैल्यू 3 आ गया। चलो, मेरा तो y का वैल्यू आ गया 3 और x की वैल्यू -1। तो अब चलो सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए आप लोग, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूशन, मैंने देखो, मैंने ये क्वेश्चन देख के ना, मैं बोला कि भाई आप B1 C1 ऐसे कौन करेगा, इससे अच्छा क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो हमने क्या क्या किया कि पहले इक्वेशन को इधर लिख लिया, ठीक है, इक्वेशन को इधर लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि y की वैल्यू निकाल लिया इन x के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, y को जो x के टर्म में जो निकाला उसको सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। अब जैसे मैंने इसको सेकंड इक्वेशन में डाला तो मेरे को यहाँ के x की वैल्यू आ गया -1, कहाँ गया, x की वैल्यू -1 आ गया। अब मैंने क्या किया कि पहली इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दिया, यहाँ से मेरे को y की वैल्यू आ गया। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गया। अब x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते थे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिपेंड करता है, कहीं भी पुट करो, आंसर आना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आंसर क्या है, हाँ, आर एस अग्रवाल में भी आपका आंसर क्या दे रखा है कि x की वैल्यू -1 दे रखा है, y की वैल्यू 3 दे रखा है। मतलब आप किसी भी मेथड से करो, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हरे कृष्ण।